वाग्भट्ट रचित अष्टांग हृदय ग्रंथ में दी गई कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। सभी प्राणी जो भी कार्य करते हैं सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं। सुख बिना धर्म पालन के नहीं होता है, इसलिए सुख चाहने वालों को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म शब्द का सभी शास्त्रों में कुछ विशेष नियम पालन से संदर्भित है, अर्थात कुछ विशेष नियमों का पालन करने को ही धर्म पालन माना जाता है। धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य नियम है उनका पालन करना ही धर्म है। जो कोई भी इन विशेष नियमों के विपरीत आचरण करे वह अधर्म है। भारतीय शास्त्रों में अधर्म को पाप से और धर्म को पुण्य से भी निरूपित किया है। धर्म में सुख ही सुख है और अधर्म में दुख ही दुख है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी धर्म का विवेचन सद्धृत के रूप में किया गया है। सद्धृत का अर्थ है सज्जनों का आचरण या अच्छा आचरण। अच्छे आचरण का नाम ही धर्म है। कल्याण करने वाले मित्रों का साथ भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हानि करने वाले मित्र और शत्रु का साथ नहीं करना चाहिए। 10 पाप कर्म। हमारे शास्त्रों में 10 पाप कर्म बताए गए हैं। हिंसा, जीव जंतुओं को मारना, स्तेय, चोरी करना, अन्यथा काम, व्यर्थ का कार्य जिसका कोई फल नहीं हो, पैशून्य, चुगली करना, परुष, कठोर वचन बोलना, अनृत, झूठ बोलना, सभिन्नालाप, ऐसा बोलना जिससे 2 मित्रों में झगड़ा हो, व्यापाद, मारना पीटना, अभिद्या, दूसरे की संपत्ति छीन लेना, और दृग् विपर्यय अर्थात विपरीत समझ, माता पिता, भाई बहन को उल्टा समझना। ऊपर दिए गए ये 10 पाप कर्म हैं जिनका शरीर, वचन और मन से त्याग करना चाहिए। वृत्ति या जीविका से हीन, रोग से पीड़ित और शोक से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता अपनी शक्ति के अनुसार ही करनी चाहिए। कीट पतंगे और चींटी जैसे छोटे जीवे को भी सदा अपने जैसा ही समझना चाहिए। जिस प्रकार हमें कष्ट होता है उस प्रकार इन्हें भी कष्ट होगा, यह जानकर उन्हें मारना नहीं चाहिए। देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि का सत्कार सम्मानपूर्वक करना चाहिए। आए हुए याचक को मना नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार याचक को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। याचक का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए और याचक पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। अपकार करने वाले शत्रु के विषय में भी उपकार की भावना रहनी चाहिए। सुख और दुख में एक ही तरह से मन रहना चाहिए। सुख के समय अधिक हर्ष और दुख के समय अधिक विषाद नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या कारण में करनी चाहिए, फल में नहीं। यदि किसी व्यक्ति को उसके गुणों के कारण प्रतिष्ठा और धन प्राप्त हो तो उस व्यक्ति के धन और प्रतिष्ठा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के गुणों से ईर्ष्या करके यह सोचना अच्छा है कि उस व्यक्ति के गुण मेरे में क्यों नहीं है, अर्थात गुणों पर नजर रखनी चाहिए, धन और प्रतिष्ठा पर नहीं। उचित काल में हितकर और विवाद रहित एवं स्पष्ट अर्थ वाले वचनों को बोलना चाहिए। अपने पास कोई व्यक्ति आए तो प्रसन्न चित्त होकर सुंदर आचरण दिखाते हुए कोमल वचन उससे बोलना चाहिए। भाई बंधुओं के रहते अकेले सुख का उपभोग नहीं करना चाहिए। सभी जगह विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही सभी स्थानों पर शंका करनी चाहिए। यह मेरा शत्रु है या मैं इसका शत्रु हूँ, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दुष्ट और दुराग्रही की सेवा नहीं करनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सायंकाल गोधूली के समय भोजन, मैथुन, शयन, अध्ययन, चिंतन आदि नहीं करने चाहिए।